मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था हाई स्कूल गणित। हम लोगों की प्रश्नावली 1.2 चल रही थी, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर चौथा है। देखिए, HCF 306 और 657 आपको दिया है 9। ठीक है, 306 और 657 का HCF दिया है 9। ठीक है, LCM 306 657 का आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, HCF मतलब मासा, LCM मतलब लासा। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। हल देखिए, क्योंकि हम जानते हैं, ये हमने सूत्र पढ़ रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याएं जो दी हुई हैं उनका गुणा 306 गुणा 657 बराबर बराबर LCM का मान हमें निकालना है, गुणा गुणा HCF का मान हमको 9 दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दिया है हमने। ठीक है, अब ये 9 है। अगली स्टेप में देखिए, 9 यहाँ गुणे में है LCM के, तो हमें LCM का मान निकालना है। तो 9 क्या है, इसके भाग में चला जाएगा, 306 और 657 के भाग में चला जाएगा। देखिए अगली स्टेप में यही हुआ है, LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। अब 9 से हम क्या करेंगे, 657 काट देंगे, तो 9 सत्ते 63 और 2 पीछे जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 9 तियाँ 27, ये 73 से कट गया। LCM बराबर 306 गुणे 73, 306 और 73 का गुणा करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा आंसर 22,338। मतलब 306 और 657 का जो हमें LCM प्राप्त हुआ है वो 22,338 है। ठीक है, LCM जो प्राप्त हुआ है 22,338 है। आंसर हमारा हमको प्राप्त हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह आपको जांच करनी है। देखिए इसका हल किस प्रकार करेंगे। यदि कोई संख्या हम देखेंगे 0 पर समाप्त हो सकती है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो वह 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होगी। आपको पता होगा, अगर कोई संख्या है उसका अंक 0 पर समाप्त होता है, कोई भी संख्या है, तो हमेशा वो 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, चूँकि 6 की घात n हमें चेक किसके लिए करना है, 6 की घात n पर। ठीक है, तो देखेंगे 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा, 2 गुणा 3, क्योंकि 6 क्या होता है, 2 गुणा 3 ही होता है, 2 तियाँ 6। ठीक है, घात n लगा हुआ है, इसके ऊपर घात n लगा दी, बराबर। देखिए जब इसको अलग अलग करेंगे तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगली स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि जो 6 की घात n का जो हमने गुणनखंड किया है उसमें 2 गुणा 3 है, इसमें हमें 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। और जो आपको पता ही है, अगर 6 की घात n है, अंक 0 पर समाप्त होती है, तो हमेशा वो 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, लेकिन इसमें 5 कहीं नहीं है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसलिए 6 की घात n है वो 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 की घात n के गुणनखंड में 2 तथा 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि जब 6 की घात n का हमने गुणनखंड किया है, 2 गुणा 3, 2 तियाँ 6 होता है, तो इसमें कहीं भी 2 या 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या आपको पता ही होंगी, 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार बढ़ती रहती हैं, तो वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका जब हमने गुणनखंड किया था तो उसमें 2 गुणा 3 प्राप्त हुआ था, लेकिन इसमें 5 कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, अगर 6 की घात n है, इसका गुणनखंड में हमें 5 प्राप्त होता, ठीक है, 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त होता। ठीक है, तो हमेशा ये क्या होता, ये हमारा क्या होता, 0 पर समाप्त हो सकती है। वो संख्या कैसी होती है हमारी, 0 पर समाप्त होती। ठीक है, यही हमें जांच करनी थी। क्या जांच करनी थी, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या होगा, इसका 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको इसमें होमवर्क दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके घर के लिए है, स्वयं करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 7वां किस प्रकार करेंगे।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्त के आकार का पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया उसको एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसका एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आपको ये समय निकालना है कि कौन से समय आपको वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए हल इसका किस प्रकार निकालेंगे। हल क्या होगा, वह समय 12 और 18 का एलसीएम करने पर प्राप्त होगा। जो हमें प्रारंभिक जो स्थान निकालना था, स्थान का जो समय निकालना था कितने समय बाद, तो ये समय है वो हमको कैसे प्राप्त होगा, उन दोनों के जो उन्होंने समय लिया है चक्कर लगाने में, जो समय लिया है, एक ने 18 मिनट लिया है, एक ने 12 मिनट लिया है, ठीक है। इन दोनों का हम लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो वह हमें समय प्राप्त हो जाएगा जिस समय वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले थे, ठीक है। देखिए तो हम इसका 12 और 18 का एलसीएम कर लेंगे। तो देखिए दो से कटेगा ये 12 18, 2 छंग 12, 2 नेम 18, फिर 2 से काटेंगे 6 को, 2 तियाँ 6, 9 नहीं कटेगा, 9 वैसे ही है, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इस प्रकार हमारा इसका एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, तियाँ 12, तियाँ 36, तो हमारा 36 प्राप्त हो गया। तो देखिए 36 क्या, इसलिए इसका क्या होगा, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम करके हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया, ठीक है। अगली एक्सरसाइज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इस चैनल पर हमेशा बने रहो, ठीक है। धन्यवाद।